हेलो फ्रेंड्स। तो आज की हम अपनी वीडियो में भारत के प्रमुख उद्यान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत के प्रमुख उद्यान जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और हमारी इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, बीच में वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें और बिल्कुल ही इसे न छोड़ें, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन, तो वो इसी वीडियो से और इसका एक पार्ट और आएगा उससे कवर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान हिली राष्ट्रीय उद्यान था। कौन सा था? हिली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, जिसकी स्थापना 1936 में उत्तराखंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? उत्तराखंड में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो लद्दाख में स्थित है। कहाँ है? लद्दाख में, जिसका क्षेत्रफल 4400 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है। कौन सा है? साउथ बटन, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, जिसका क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर है। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, जिनकी संख्या की दृष्टि से कितने हैं? तो वो 11 हैं। ये योगी गलत टाइप हो गया है, इसका मतलब है जो संख्या की दृष्टि से कितने? 11 हैं। तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में, और कितने? 11 हैं। अब देखिए, जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था हेमिस, वो कहाँ था? वो अभी मैप में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। वो लद्दाख में था। कहाँ था? लद्दाख में। अब देखिए, जो लद्दाख की स्थिति है वो कहाँ है मैप में? तो वो देखिए, ये वाला जो पार्ट है वो लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख। तो यहीं पे था हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और जो कॉर्बेट नेशनल पार्क था वो उत्तराखंड में था। तो उत्तराखंड की जो स्थिति है वो कहाँ है? तो ये है, ध्यान रखना। और जो सबसे छोटा नेशनल पार्क था साउथ बट्टन, तो वो कहाँ था? तो वो था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये जो आपको द्वीप दिख रहे हैं ये छोटे छोटे से, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो यहीं पे था साउथ बटन, जिसका एरिया कितना था? तो 0.03 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो देखिए, अब देखिए सभी राज्यों के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब देखिए, पहले जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में। दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये कॉमा थोड़ा यहाँ होना चाहिए था, थोड़ी ये टाइपिंग मिस्टेक हुई इसमें। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं? देखिए, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। और जो दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, ये कश्मीरी हिरण या हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ कश्मीरी हिरण पाए जाते हैं। ये आपको जो इमेज में दिख रहा है ये कश्मीरी हिरण है, इसे ही कस्तूरी मृग कहते हैं। अब देखिए लद्दाख। लद्दाख में हेमी राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस है, हेमिस। तो लद्दाख में क्या है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? स्नो लेपर्ड इसमें पाए जाते हैं। और इसका एरिया कितना है? तो 4400 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। ध्यान रखना, ये भी कितना है? 4400 वर्ग किलोमीटर। देखिए, स्नो लेपर्ड की इमेज आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये है स्नो लेपर्ड। ये बर्फ़ पे पाया जाता है, हिम तेंदुआ। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए। देखिए, ग्रेट हिमालयन जो राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ है? तो वो हिमाचल प्रदेश में है। कौन सा? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, ये हिमाचल प्रदेश में है। और कौन सा? खीरगंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो ये भी हिमाचल में है। और पिन वैली कहाँ है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। पिन वैली कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और इंद्रकिला राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और सिम्बलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तो ये हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं? एक तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें तो आप ध्यान रखिए ही। और वैसे आप सभी याद कर लीजिए, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, खीरगंगा राष्ट्रीय पार्क, पिन वैली राष्ट्रीय पार्क, इंद्रकिला राष्ट्रीय पार्क और सिम्बलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क।
इस वीडियो को 1-2 बार आप देख लीजिए, 2 बार तो मिनिमम देख ही लीजिए, जिससे कि आपको सभी राष्ट्रीय पार्क याद हो जाएंगे। अब देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। गोविंद नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, ये भी उत्तराखंड में। और राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो ये भी उत्तराखंड में। अब देखिए गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। तो गंगोत्री कहाँ है ग्लेशियर? तो ये उत्तराखंड में। ये तो याद नहीं करना आपको। नंदा देवी जो शिखर है वो कहाँ है? वो भी उत्तराखंड में है। तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, उत्तराखंड की ये स्थिति आपको दिखा दूँ मैं। ये उत्तराखंड है मैप में। अब देखिए पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय पार्क देख लीजिए। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। तो देखिए सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क है, वो पश्चिम बंगाल में है। गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो ये भी पश्चिम बंगाल में है। कौन सा? गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क। और बुक्सा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ये भी पश्चिम बंगाल में। ये बुक्सा है, बुक्सा। जल्दापारा राष्ट्रीय पार्क, ये भी पश्चिम बंगाल में। सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क और न्योरा वैली नेशनल पार्क, ये पश्चिम बंगाल में। तो ये ध्यान रखना, ये दो अलग अलग हैं, एक तो सिंगालीला और ये न्योरा वैली नेशनल पार्क। और ये सुंदरबन जो राष्ट्रीय पार्क है, ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसमें क्या है कि टाइगर पाए जाते हैं इसमें। ये दो आपको इमेज में दिख रहे होंगे, ये 2 रॉयल बंगाल टाइगर हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरबन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। अब देख लीजिए मध्य प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो देख लीजिए। तो संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक नेशनल पार्क किसमें थे? तो मध्य प्रदेश में। तो और कितने थे? 11 थे। अब देखिए कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। माधव राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क, वन विहार राष्ट्रीय पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क। अब देखिए जो पेंच नेशनल पार्क है, ये एमपी और एमएच का मतलब महाराष्ट्र और एमपी है। तो ये पेंच नेशनल पार्क है, ये मध्य प्रदेश में भी पड़ता है और महाराष्ट्र में भी पड़ता है। और जो संजय नेशनल पार्क है, ये मध्य प्रदेश में भी पड़ता है और ये छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है। सीएच का मतलब छत्तीसगढ़। तो आप इन्हें ध्यान रखना। अब देखिए इन्हें आप एक तरीके से याद कर सकते हैं। अभी मैं आपको रिलेट करके दिखाता हूँ। अब देखिए वन सबसे अधिक कहाँ है? तो वो मध्य प्रदेश में है। तो वन विहार राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अब जो पन्ना की जो हीरा की खान है वो कहाँ पाई जाती हैं? तो वो मध्य प्रदेश में ही तो पाई जाती हैं। तो पन्ना नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में हो गया। अब जो सतपुड़ा रेंज है, इसका मोस्टली पार्ट किस में पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो ये भी आपको याद होगा। अब देखिए ऐसा समझ लीजिए, कान्हा और माधव ये दोनों भगवान श्री कृष्ण से ही तो कहते थे। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि दोनों ये कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश में है। आप किसी भी प्रकार इन्हें रिलेट करके आप याद कर लीजिए। और ये सभी इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के। तो ये जो लिखे हुए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए असम के नेशनल पार्क। तो मानस नेशनल पार्क, नामेरी राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय पार्क और राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ हैं? तो ये असम के नेशनल पार्क हैं ये सभी। अब देखिए काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, इसे ध्यान रखना। देखिए लिखा है एक काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन कौन से? मानस राष्ट्रीय पार्क, नामेरी राष्ट्रीय पार्क असम में, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में और डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय पार्क असम में और राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय पार्क असम में है। अब देख लीजिए उड़ीसा के। तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये भीतरगढ़ नहीं है, भीतरकनिका है, ये ध्यान रखना। ये भीतरकनिका है, भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो ये उड़ीसा में। और ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। देखिए मैं दिखाता हूँ अभी मैप में उड़ीसा की स्थिति कहाँ है। देखिए तो ये जो आपको ग्रीन कलर का जो आपको विजिबल होगा थोड़ा थोड़ा, ये दिख रहा होगा आपको, ये उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा है ये। देखिए अभी सर्कल में बंद कर देता हूँ मैं। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, तो ये उड़ीसा पार्ट उड़ीसा का है। किसका है? उड़ीसा का। ये देखिए ये उड़ीसा है। क्या है ये? यहाँ से दिख रहा होगा आपको, ये उड़ीसा है।
तो यही कौन सा, भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, ध्यान रखना। अब देखिए, अब देख लेते हैं राजस्थान के राष्ट्रीय पार्क। किसके, राजस्थान के राष्ट्रीय पार्क। देखिए डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, राजस्थान में। अब डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, तो रेगिस्तान सबसे ज़्यादा कहाँ है इंडिया में, तो वो राजस्थान में है कि नहीं, राजस्थान में। तो डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो राजस्थान में। अब ऐसे समझिए कि आप राजस्थान कभी गए और आपको डेजर्ट में चलना पड़ा, तो वो क्या है, वो किसी रण से कम नहीं है, किसी युद्ध से कम नहीं है डेजर्ट में चलना, मतलब रेगिस्तान में चलना। और रेगिस्तान में चलना बड़े रिस्क की बात है, क्योंकि जब गर्मियों के दिन में रेत बहुत गर्म हो जाती है तो चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भरतपुर में है, जो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, साइबेरियन सारस। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन सारस पाए जाते हैं, ध्यान रखना से। अब देखिए गुजरात, गुजरात के नेशनल पार्क देख लीजिए। गुजरात में ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क, कौन सा, ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क, बंसदा राष्ट्रीय पार्क, गिर नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ हैं, तो ये गुजरात में है। अब देखिए जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तर प्रदेश में है। हमें वो राष्ट्रीय उद्यान करा देता हूँ जो एक राज्य में केवल एक ही है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वो बिहार में है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वो झारखंड में है। नामदफा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। और देखिए कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, कंचनजंगा, तो वो सिक्किम में है। कंचनजंगा जो चोटी है वो भी सिक्किम में, और राष्ट्रीय उद्यान है वो भी सिक्किम में, ध्यान रखना। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में हो गया, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो गया, तो वो झारखंड में हो गया। और नामदफा राष्ट्रीय पार्क कहाँ हो गया, तो वो अरुणाचल प्रदेश में हो गया। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो सिक्किम में। अब देखिए छत्तीसगढ़ के जो नेशनल पार्क हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो वो छत्तीसगढ़ में है। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो वो भी छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखना। जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ है, तो वो छत्तीसगढ़ में है, कांगेर घाटी। और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो भी छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। जो संजय गांधी नेशनल पार्क था जो एमपी में और छत्तीसगढ़ में भी था, तो जो पार्ट छत्तीसगढ़ में पड़ता है उसका, संजय गांधी का, उसे ही गुरु घासीदास कहते हैं। और मणिपुर में क्या है, तो केवल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो मणिपुर की लोकटक झील पे है। कहाँ है, मणिपुर की लोकटक झील पे है। अभी देखिए मैं आपको मैप के थ्रू बता दे रहा हूँ कहाँ है मणिपुर। देखिए ये आपको मैप में विजिबल होगा मणिपुर कहाँ है। ये देखिए ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये मणिपुर है। क्या है, मणिपुर है। अभी मैं अपने पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ब्लैक बना ले रहा हूँ, चलो तो मैं बता रहा हूँ। देखिए ये मणिपुर है, ये जो पार्ट है ये क्या है, ये मणिपुर है। तो यहीं पे है केवल लामजाऊ नेशनल पार्क, जो एकमात्र दुनिया का तैरता हुआ पार्क है। ठीक है। और आप देखिए बिहार में कौन सा था, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान था, ये बिहार की स्थिति है। और उत्तर प्रदेश में क्या था, तो वो दुधवा नेशनल पार्क था। और अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क था, ये अरुणाचल प्रदेश है, ध्यान रखना। और उड़ीसा में भीतरकनिका था और सिमलीपाल था। ठीक है। अब ये डिब्रू सैखोवा जी असम में थे। चलो असम भी दिखा दे रहा हूँ मैप में कहाँ है असम। देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा ये असम है, ये भारत के पूर्वी साइड में ये असम राज्य है। कौन सा राज्य, असम राज्य। यहीं पे है डिब्रू सैखोवा, मानस, है ना। तो कौन कौन से हैं, देखो एक बार मैं फिर बता देता हूँ। देखो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है और नामेरी राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा, नामेरी राष्ट्रीय पार्क है, ध्यान रखना। काजीरंगा है, डिब्रू सैखोवा है, राजीव गांधी है, मानस है और नामेरी राष्ट्रीय पार्क, ये सभी कहाँ है, तो असम में। और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, तो काजीरंगा, ये ध्यान रखना। और फ्रेंड्स अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें। और अपने फ्रेंड्स को जो आपके व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप होते हैं उसमें भी आप शेयर कर दिया करें इसे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।